कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों से होती है, जहां पर हमें ऐना और उसके दो साथियों को दिखाया जाता है। ऐना के दोनों साथी जंगल के अंदर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि वहां पर खतरा है, पर ऐना उनकी बात नहीं मानती। वो मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल जाती है। उसके दोनों साथी उसका पीछा करते हैं और तभी पानी के अंदर से एनाकोंडा बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हमें डग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका सपना था कि वो एक डायरेक्टर बने, पर वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। फिलहाल वो एक वेडिंग वीडियोग्राफर है। उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम रोनाल्ड है। रोनाल्ड एक बैकग्राउंड एक्टर है, पर उसका सपना है कि वो मेन एक्टर बने, और उसे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। आज जब वो काम से वापस आता है तो वो पुरानी एनाकोंडा फिल्म का पोस्टर देखता है, जो कि बहुत बड़ी हिट थी। उसे दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद वो अपने दोस्त डग के घर आता है। आज डग का बर्थडे है। उसके और भी दोस्त यहाँ पर आए होते हैं और अब ये सब मिलकर डग की उस पुरानी फिल्म को देखते हैं जो उसने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म एक मॉन्स्टर की होती है। इसमें इनके दो और दोस्त थे जिनका नाम केनी और क्लेयर है। वो दोनों भी इस पार्टी में होते हैं। ये फिल्म को देखकर बहुत खुश होते हैं। इनकी अतीत की यादें ताजा हो जाती है। अगले दिन रोनाल्ड अपने तीनों दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर ये सब के सब एनाकोंडा मूवी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि 1997 में जो एनाकोंडा आई थी ये उसके बहुत बड़े फैन होते हैं। और अब रोनाल्ड सबको बताता है कि एनाकोंडा मूवी एक नॉवेल के ऊपर लिखी गई थी, जो नॉवेल एक जापानीज राइटर ने लिखी थी। कुछ ही दिन पहले एक स्टूडियो में मैं उस राइटर की वाइफ से मिला था, जिससे मैंने इस फिल्म के राइट्स को खरीद लिया। ये सुनकर रोनाल्ड के तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। रोनाल्ड कहता है कि हम एनाकोंडा पर जल्दी फिल्म बनाएंगे, लेकिन डॉग इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा उसकी पुरानी बनाई गई एक फिल्म को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। डग की वाइफ कहती है कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। डग को एहसास होता है कि वो रोनाल्ड के साथ एनाकोंडा प्रोजेक्ट पर काम करेगा, इसीलिए अब वो एनाकोंडा फिल्म की कहानी को लिखना शुरू कर देता है। जल्दी कहानी पूरी हो जाती है, जिसके बाद ये चारों के चारों बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। इन्हें बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन लोन के पैसे बहुत कम है। इतने पैसों में ये एक लो बजट मूवी ही बना सकते हैं, पर इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब ये चारों पूरी तैयारी के साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राजील पहुंच जाते हैं, जहां पर इनसे एक आदमी मिलता है जो कि स्नेक हैंडलर है। इन्हें अपनी फिल्म के लिए एक बहुत बड़े स्नेक की जरूरत है। स्नेक हैंडलर के पास एक अच्छा खासा बड़ा सांप होता है। रोनाल्ड को इस सांप को अपने हाथ में उठाना है, इसीलिए वो डर रहा होता है, क्योंकि रोनाल्ड इस फिल्म का मेन लीड है। पर वो स्नेक हैंडलर बताता है कि ये सांप जहरीला नहीं है। वहीं पास के रेस्टोरेंट में हमें ऐना को दिखाया जाता है, जो अब भी अपने उस साथी से छुप रही होती है, जिनके ऊपर कहानी की शुरुआत में एनाकोंडा ने हमला किया था। ऐना देखती है कि वहां पर एक बोट की की है। वो उस की को चुरा लेती है, पर जब वो बोट के पास आती है तो देखती है कि वहां पर रोनाल्ड और उसके दोस्तों ने बुक किया है। ऐना झूठ बोल देती है कि मैं इस बोट की ड्राइवर हूँ। वहीं हमें स्नेक हैंडलर को दिखाया जाता है। जब वो स्नेक वाले बॉक्स को बोट में रख रहा होता है तो गलती से बॉक्स टूट जाता है, और अब जल्दी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो इन्हें बहुत पसंद आती है, जहां पर ये शूट करते हैं। रोनाल्ड और क्लेयर इस फिल्म के मेन लीड हैं। बचपन में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर अब फिल्म में एक साथ काम करने के बाद इनके बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। शूट खत्म होने के बाद रोनाल्ड जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी वो बहुत बड़ा सांप उसके पास आ जाता है, क्योंकि बॉक्स टूट गया था, जिससे रोनाल्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी वहां पर स्नेक हैंडलर आकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। अगली सुबह रोनाल्ड को स्नेक के साथ एक शॉट देना होता है, पर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, पर वो जानता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो स्नेक को अपने ऊपर पकड़कर एक्ट करना शुरू करता है, पर अब स्नेक उसके मुंह के बहुत पास आ जाता है, जिससे रोनाल्ड डर जाता है और स्नेक को पानी में फेंक देता है, जिस वजह से स्नेक बोट के पंखों में आकर मारा जाता है।
और अब इनका पूरा का पूरा काम खराब हो चुका है, क्योंकि बिना स्नेक के ये फिल्म को शूट नहीं कर सकते। रात को रोनाल्ड और स्नेक हैंडलर एक साथ बैठे होते हैं। रोनाल्ड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसका स्नेक मारा गया। साथ ही वो उसे अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है। स्नेक हैंडलर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल में जाकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सांप पकड़ कर लाता हूँ। दरअसल वो नशे में है और उसी नशे की हालत में वो जंगल में सांप पकड़ने के लिए चला जाता है और तभी वहां पर असली एनाकोंडा आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। स्नेक हैंडलर जब बहुत देर तक बोट में वापस नहीं आता तो सबके सब परेशान हो जाते हैं और अब ये सारे के सारे मिलकर उसे जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एना भी इनके साथ होती है और अब इन्हें वहां पर एक गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं होता। ये गाड़ी को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं और तभी एनाकोंडा स्नेक हैंडलर की बॉडी इनके ऊपर फेंकता है, जिससे सब के सब डर जाते हैं और अब ये गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। डॉग पूरी हिम्मत करके गाड़ी के बाहर आता है, बोनट खोलकर वो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और तभी एनाकोंडा उसके ऊपर हमला करता है। डॉग बचकर गाड़ी के अंदर आ जाता है और अब ये गाड़ी को लेकर यहाँ से एनाकोंडा से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं और अब इनके पीछे वो लोग भी लग जाते हैं जो एना को पकड़ना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने एना को इनकी गाड़ी में देख लिया है। ये गाड़ी रोकना चाहते हैं पर एना कहती है कि ऐसा मत करना, ये सब यहाँ के इलीगल गोल्ड माइनर्स हैं, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो मार डालेंगे, इसीलिए गाड़ी को नहीं रोकते। जिसके बाद इन्हें गाड़ी में गन मिल जाती है और एना उस गन से सबको शूट करना शुरू कर देती है और जब वो ऐसा कर रही होती है तो कैनी उसे रिकॉर्ड कर लेता है। डग भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। ये जल्दी उनसे बचकर निकल जाते हैं। बोट पर वापस पहुंचने के बाद एना कहती है कि मैं सबको यहाँ से आराम से निकाल सकती हूँ। 1.5 दिन की दूरी पर एक एयरपोर्ट है जहाँ से हम निकल सकते हैं, पर यहाँ से अगर ये निकल गए तो इनकी फिल्म पूरी नहीं हो सकती, जिससे सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। पर इनके पास अपनी जान बचाने के अलावा इस वक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह डग एना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ हमारी फिल्म में एक्ट करो। वो उसके लिए कुछ सीन्स लिखता है। एना उसकी बात मान जाती है। वो एना के लिए कुछ खास सीन्स लिखता है जिन्हें वो अगले दिन शूट करता है और जब रोनाल्ड देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसके सीन्स थे उनमें से ज्यादातर सीन अब एना के ऊपर शूट हो रहे होते हैं। इसीलिए डग और रोनाल्ड के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। तभी इनके पीछे एक और शिप आ जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं। यहाँ पर इनके पास बहुत बड़ा क्रू है और जब ये उनसे बात करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये क्रू भी यहाँ पर एनाकोंडा का सीक्वल शूट करने के लिए आए हैं। डग ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि राइट्स इनके पास हैं और जब वो रोनाल्ड से इस बारे में बात करता है तो रोनाल्ड सच बता देता है कि मैंने झूठ कहा था, मेरे पास एनाकोंडा मूवी के राइट्स नहीं हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो हम सब के सब अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी जी रहे होते, जहां पर ना कोई सपना था और ना ही कोई उम्मीद। मेरी वजह से हम सब के सब मोटिवेट होकर यहाँ पर आए और हमने फिल्म बनाने की कोशिश की। डग को बहुत गुस्सा आता है। वो रोनाल्ड से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। रोनाल्ड एक छोटी बोट लेकर दूसरे क्रू को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से निकल जाता है। उस दूर जाने के बाद उसे वो बोट दिखती है जिस पर अभी अभी एक पूरा का पूरा क्रू एनाकोंडा का सीक्वल बनाने के लिए आया था। उसका एक्सीडेंट हो चुका है और तभी नदी के किनारे उसे असिस्टेंट डायरेक्टर दिखती है जो उससे मदद मांग रही होती है, पर रोनाल्ड उस तक पहुंचता इससे पहले वहां पर एनाकोंडा आकर उससे निगल जाता है। वही डग और उसके दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि डग ने रोनाल्ड को यहाँ से अकेले जाने दिया। वो कहता है कि उसने हमसे झूठ कहा था और अब एना के साथ हमें फिल्म को शूट करना होगा, लेकिन केनी और क्लेयर इस बात के लिए राजी नहीं होते और तभी एना इन पर गन तान देती है और कहती है कि हमें यहाँ से पास ही के आइलैंड पर पहुंचना होगा, वहां मुझे कुछ काम है। अपने इसी बोट के अंदर बहुत बड़े बड़े बैग्स छुपा रखे हैं जिसे वो इन्हें लाने के लिए कहती है और जब ये बैग्स को बाहर लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर सोना है। दरअसल एना खुद ही एक इलीगल गोल्ड माइनर है। उसने इलीगली इतना सारा सोना निकाला है और अब पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो जल्द से जल्द इस सोने को बेचकर पैसा लेकर यहाँ से निकलना चाहती है। पर तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो एना का पीछा कर रहा था। वो एना को गन पॉइंट पर ले लेता है।
दरअसल ये पुलिस ऑफिसर होता है। वही रोनाल्ड भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो दूर से सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये गलत आदमी है, इसीलिए वो उस पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है। एना को मौका मिल जाता है, वो पुलिस ऑफिसर को मार देती है और अब वो क्लेयर को भी मारने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है, जो एना के ऊपर हमला करके उसे निगल जाता है और अभी सब के सब डर कर जंगल में भाग जाते हैं। इनके पीछे एनाकोंडा है और अब जब ये जंगल में होते हैं तभी डग को एक जंगली स्पाइडर काट लेती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। ये सब के सब आगे बढ़ते हैं। रात हो जाती है। डग को अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि उसने रोनाल्ड के काम को एना को दे दिया था, इसीलिए वो रोनाल्ड से माफी मांगता है। पर तभी यहाँ पर एनाकोंडा आता है, जो डग के ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। ये डग की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि डग इनके बचपन का दोस्त है। हालांकि रोनाल्ड उसकी तलाश में जाना चाहता है, पर क्लेयर उसे समझाती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी केनी कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है, जो कि एक सपाट मैदान है। हमें सावधानी से उसे पार करना होगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ एनाकोंडा का खतरा है। और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। ये बॉडी डग की है, जिसे एनाकोंडा ने उगल दिया था। और अब केनी कहता है क्यों ना हम इसकी बॉडी के सहारे यहाँ से निकल जाए। ये उसकी बॉडी को चारे के तौर पर वहां पर रख देते हैं, ताकि एनाकोंडा उसके पीछे आए। और जब एनाकोंडा उसके पीछे आएगा तो ये सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और अब ये डग के पीछे एक सुअर को बांध देते हैं, साथ ही उसके मुंह में चिड़िया रख देते हैं, ताकि जब वो हिले तो एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़े। जल्दी यहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है, जो डग की तरफ बढ़ता है। और तभी डग को होश आ जाता है, जो अब भी जिंदा है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब एनाकोंडा से बचने के लिए वो भागता है, यहाँ तक कि उसके पीछे जो सुअर बंधा होता है वो भी जिंदा है। और जब एनाकोंडा इनके ऊपर हमला करता है तो वो सुअर को अपने साथ ले जाता है, जिससे डग की जान बच जाती है। अब ये सब भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एनाकोंडा मूवी का सेट लगा हुआ था, जो कि दूसरे क्रू ने लगाया था। यहाँ पर इन्हें एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे मदद मंगवाने की कोशिश करते हैं, पर यह अच्छे से काम नहीं करता। और अब एनाकोंडा यहाँ पहुंच जाता है, जो ऊपर से इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाकर इन सब की जान बचा लेता है, क्योंकि एनाकोंडा यहाँ से भाग चुका है। जिस आदमी ने फ्लेयर गन को चलाया है, इसका नाम आइस क्यूब है, जो सबसे पहले मूवी जो कि 1997 में एनाकोंडा के ऊपर बनी थी उसका सेकंड लीड है। वो इन सबको अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर हमने एनाकोंडा को मारने के लिए बहुत सारे बॉम्ब्स को फिट किया है, साथ ही बहुत सारे कैमरास भी हैं। पर एनाकोंडा ने इस जगह पर हमला करके हर एक चीज को बर्बाद कर दिया है। ना ही हम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एनाकोंडा यहाँ पर नहीं है। साथ ही मेरे क्रू के 2 मेंबर्स भी जंगल में छुपे हुए हैं, मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। जिनमें से एक जेनिफर लोपेज होती है। वो रोनाल्ड को अपनी गन देकर यहाँ से उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। आइस क्यूब के जाने के बाद ये एनाकोंडा को मारने का प्लान बनाते हैं। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कंट्रोल पैनल है, जिससे ब्लास्ट किया जा सकता है। पर सबसे पहले इन्हें एनाकोंडा को यहाँ तक लाना होगा, इसीलिए डग और रोनाल्ड बाहर जाकर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर एनाकोंडा इनके पीछे आ जाता है। ये गाड़ी को सेट के अंदर ले आते हैं और जब एनाकोंडा अंदर आता है तो इनके साथ ही केनी और क्लेयर ब्लास्ट कर देते हैं, पर एनाकोंडा बच जाता है। उसे मारना इतना आसान नहीं है और अब इन चारों को लगता है कि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एनाकोंडा इनके सामने है। रोनाल्ड अपनी जान पर खेलकर एनाकोंडा के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में गन है। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही डायलॉग उसने उस फिल्म में कहा था, जो कि बचपन में डग ने बनाई थी। इसके बाद वो अपनी फ्लेयर गन से वहां पर रखे हुए सिलेंडर्स के ऊपर फायर करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जिसमें एनाकोंडा मारा जाता है और इस तरह से इन चारों की जान बच जाती है। इन्होंने जो फिल्म शूट की होती है ये अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को दिखाते हैं। सबको फिल्म बहुत अच्छी लगती है, पर इनके पास फिल्म के राइट्स नहीं है, इसीलिए इन्हें लीगल नोटिस मिलता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन अब रोनाल्ड को एक फिल्म में काम मिल चुका है।
साथ ही क्लेयर से उसकी शादी हो जाती है, जो कि उसके बचपन का प्यार है। जेनिफर लोपेज डक के पास आती है। जंगल में जो उसने शूट किया था वो जेनिफर लोपेज को बहुत पसंद है, इसीलिए वो डक से कहती है कि एनाकोंडा का जो सीक्वल बनेगा मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डायरेक्ट करो। डक को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता और वो खुशी से वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही इनके साथ जो स्नेक हैंडलर था, जिसके ऊपर सबसे पहले एनाकोंडा ने हमला किया था, उसे पानी में अपने साथ ले गया था, वो अब भी जिंदा होता है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।